अल्लाह का घर माने जाने वाले काबे की जियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान को होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो इंडिया से पैदल ही काबे की जियारत करने के लिए निकल गया हो? पुराने जमाने में जब यातायात के साधन मौजूद नहीं थे तब जरूर लोग इस तरह हजारों मील पैदल चलकर हज की जियारत करने के लिए जाया करते थे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब तमाम तरह के व्हीकल मौजूद है, लोग हज पर जाने के लिए हवाई जहाज या पानी के जहाज का इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में अगर कोई शख्स पैदल ही अपने घर से हज की जियारत करने के लिए निकल जाए तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान के बारे में लोगों की जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। शिहाब चतुर पैदल ही हज पर निकलने का फैसला क्यों किया? इस सवाल को लेकर उनका कहना है कि ये उनका रूहानी सफर है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने जमाने में कई लोग इसी तरह पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकला करते थे। इस जमाने में शायद ही कोई ऐसा जिंदा इंसान मिले जो पैदल हज की यात्रा पर निकला हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फैसला किया। शिहाब चतुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर लिया था कि किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें 5 देश पाकिस्तान, ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था, इसलिए उन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीजा हासिल करने का प्रयास 1 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवा लिया था। शिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं जिसमें उनके 4 ट्राउजर, कुछ शर्ट, अपनी जीवन जीने के लिए जरूरी कुछ सामान है। शिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय भी आश्चर्यचकित हो गया था। विदेश मंत्रालय को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल यात्रा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की पैदल हज यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने शिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन अब फिलहाल उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहां से भी होकर गुजरते हैं कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते कहीं भी सोकर अपनी नींद पूरी कर सके। आपको बता दें कि अभी तो 50 दिन हो गए हैं और शिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबे तक पहुंच जाएंगे। शिहाब चतुर इस वक्त सूरत में है। अल्लाह उनकी इस यात्रा को कबूल फरमाए और हम सबको दुआओं में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज यात्रा पर पैदल ही निकलने वाले शिहाब चतुर अब तक गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।